देश में लॉकडाउन 4 के खत्म होने तक लगा कि लॉकडाउन 5 को लागू किया जाएगा, लेकिन लॉकडाउन 5 का नाम अनलॉक पार्ट 1 रखा गया है। इस वक्त हमारे साथ राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी मौजूद हैं। सर, किस रूप में देखते हैं अनलॉक पार्ट 1 को लागू करना और विशेष रूप से राजस्थान के लिए? देखो क्या है कि लॉकडाउन के कारण से लोगों में एक जागृति आ गई इस बात की कि इस बीमारी का दो ही इलाज है। सोशल डिस्टेंसिंग रहे, मुंह पे मास्क रहे, हाथ को बार बार धोते रहें और जो भी उससे संक्रमित है उससे बचने के लिए आजकल मोबाइल में भी उन्होंने ऐप में डाल दिया है ना। तो उसके कारण से आदमी चौकन्ना रह कर के अपने आप को उससे बचा सके। ये बीमारी इतनी खतरनाक भी नहीं है जितनी कि इसके बारे में अफवाह बना है। डेथ रेट इसमें बहुत ही कम है, जो सामान्यतः किसी बीमारी में इससे कई गुनी होती है, लेकिन ये फैलती बहुत तेज़ी से है और उसका कारण यह है कि आपस में एक दूसरे से मिलने के कारण से। तो मैं सोचता हूँ इतना लंबा लॉकडाउन रहने से अब संपूर्ण देश में छोटा बड़ा हर आदमी ये जान गया कि इस बीमारी का अगर कोई हल है तो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, अपनी जो भी सामग्री काम में लेते हैं उसको करना है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी सब लोगों को संवारना ये भी एक उसका आवश्यक भाग है। और सर, देखा जाए अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो 33 जिलों तक कोरोना पहुंच चुका है। विपक्ष में आप मौजूद है और आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्या खामी लगती है इस वक्त आपको कांग्रेस सरकार की, जो कोरोना का आंकड़ा 33 जिलों तक है लेकिन लगाम लगती नहीं दिख रही? देखो इसमें से फैलने के दो बड़े कारण जो सच है वो उसको स्वीकार करना चाहिए। एक तो ये है कि जो ज़िले हमारे बचे हुए थे वो भी प्रवासियों के आने के बाद निश्चित रूप से उन जगह भी फैला है। लेकिन प्रवासियों को लाना भी एक तरह से मानवीय दृष्टि से हर व्यक्ति की एक आग्रह था कि किसी प्रकार से उनको अपने घर, लोग मीलों पैदल चल गए हैं, साइकिल पे चल रहे हैं, बच्चों को उठा के चल रहे हैं। इसका मतलब उनका जो दर्द है उसको भी समझना आवश्यक होगा और इसके कारण से भी कुछ स्प्रेड हुआ है। सर आप कुछ जो है हमारी व्यवस्था का भी दोष रहा है, जिसको हमने कर्फ्यू एरिया घोषित कर दिया, उसमें से भी लोग इधर उधर निकल कर के जाने आने का काम किया, उसके कारण से हुआ। तो मैं सोचता हूँ ज़्यादा जो फैला है उसका कारण है नासमझी के कारण से। एक परिवार में होने के बाद आसपास के परिवारों में जो स्प्रेड हुआ है उसका रीज़न तो वही है कि जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए था, जो कुछ गाइडलाइन मेंटेन करनी थी वो नहीं की। अब जो फैल रहा है प्रवासियों के आने के कारण से फैल जरूर रहा है लेकिन विस्फोट नहीं हो रहा है। उसका कारण यह कि आने वाला भी इस बात को जानता है कि मुझे बच के रहना है और उसके परिवार के लोग भी जानते हैं कि इससे बच के रहना। तो वो स्प्रेड नहीं हुआ। जो स्प्रेड हुआ है या तो मरकज़ के कारण से हुआ है या उस एरिए में से निकल करके लोग एक दूसरे स्थानों पर जाने का जिन्होंने दुस्साहस किया, कुछ लोगों ने जानबूझ करके किया, उसके कारण से। सर, आपसे जुड़ा प्रश्न मैं बात कर रहा हूँ। आपने मजदूरों का जिक्र किया। अगर आप देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर बने, मजदूर आत्मनिर्भर बन गए, सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। आपको नहीं लगता था कि लॉकडाउन लागू करने से पहले मजदूरों को कोई राहत दी जानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस भी यही सवाल उठाते रहे? देखो मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस का जो यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनसे विनम्र प्रार्थना है कि सबसे पहले प्रवासियों को लाने की वकालत किसने की, सबसे पहले ट्रेन चलाने की वकालत किसने की, लाना चाहिए। और लाने के लिए जब आपने साधन नहीं लगाए तो राजस्थान के हज़ारों लोग पैदल चल के आ गए, इसके दोषी कौन है? जब लाने की बात की तो आपको साधन भी लगाने चाहिए थे ना, तब जाकर के बात करते। जब आपने बात तो कर दी, उनको रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, लाखों की संख्या में लोगों ने अपने नाम दंदराज करा दिया और उसके बाद आपकी न तो ट्रेन है ना आपकी बसें हैं, 4,000 बसें कहाँ गई? तो लोग पैदल ही चल दिए। और मैं उनको एक बात कहना हूँ कि राजस्थान का जो देश भर के मीडिया ने जो पैदल चलते हुए लोगों की त्रासदी दिखाई है उसमें से 80% त्रासदी राजस्थान की है कि नहीं है। मुख्यमंत्री कहने के लिए तो कहता है कि एसडीओ जिम्मेदार होगा, पर ये राजस्थान में चलने वाले लोगों के लिए जिम्मेदार एसडीओ तो बाद में होगा, मुख्यमंत्री पहले होगा। सर, बड़ा प्रश्न ये भी है, कांग्रेस कह रही है कि केंद्र ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की लेकिन राज्यों को कुछ नहीं दिया। मैं सोचता हूँ उनका समझने का फ़र्क है। ये जो राजनीतिक चश्मे से जो देखते हैं ना, उनको वास्तव में कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ की प्रत्येक जो जनधन की महिला है वो 1,56,00,000 है। उसको 2 महीने के 500-500 रुपये यहाँ डाले हैं तो ये राजस्थान की मनी नहीं सर्कुलेशन होगा।
अगर यहाँ 62 लाख लोगों को 2,000 रुपया किसान सम्मान निधि का डाला तो क्या ये उसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो मैं सोचता हूँ कि जितना फ्री राशन दिया, ये जो वाहवाही जूझते हैं, ये फ्री राशन तो सारा का सारा केंद्र का है, उसके कारण से। दूसरा फिर मैं बताता हूँ कि आपको जो 46,000 करोड़ रुपया जो जीएसटी का बनता है, वो अप्रैल महीने में केंद्र सरकार ने डाल दिया कि नहीं डाल दिया। फिर मई में जो डिफरेंस है इसका, है ना, जो कमी पड़ी, वो 12,000 करोड़ रुपया डाला कि नहीं डाला? डाला। एसडीआरएफ का तहत पैसा 11,000 करोड़ देश में डाला, जो राजस्थान में डाला। यहाँ आपको मेडिकली की दृष्टि से जो पहली 15,000 की किस्त निकली थी, उसमें से 1,800 करोड़ रुपया राजस्थान को मिला कि नहीं मिला? आप हमेशा एक बात कहते थे कि हमको जीएसटी का 3% से 5% कर दो, जिससे हम अधिक कर्जा ले सकें। आपकी बात मान कर के प्रधानमंत्री जी ने, है ना, जीएसटी जीपी ये इसका 3% से 5% कर दिया, और उसके कारण से 4.62 करोड़ रुपया, लाख करोड़ रुपया आप एक्स्ट्रा लोन ले सकते हो नहीं। जो पहले आप कोई भी चीज़ लेते थे तो आपको ओवरड्राफ्ट लेने का सीमा थी 14 दिन, उसको 21 दिन की की। 3 महीने में अधिक से अधिक आप 32 दिन ले सकते थे, उसको 50 दिन की। मैं सोचता हूँ ये जितनी भी स्मॉल जो व्यापारी हैं, या उनको जो है 3 लाख करोड़ रुपये का बिना गारंटी का जो पैसा दिया, क्या राजस्थान में इंडस्ट्री नहीं है? राजस्थान में व्यापारी नहीं है? ये ठेलते घूमे लेकर खड़े रहने वाले सड़क पर जो लोग हैं, वो 50 लाख लोगों को अगर 10,000 रुपये का कर्जा देंगे बिना किसी गारंटी के, तो ये राजस्थान में खड़े रहने वाले लोग नहीं हैं क्या? हाँ, लेकिन सर ये देखिए, आप परिवहन मंत्री के मैं बयान की बात करूँ, कहते हो कि मजदूरों के खाते में पैसे जाने चाहिए थे, वो नहीं गए। मैं सोचता हूँ पहले कम से कम राजस्थान की, मैंने 10 बार पूछ लिया, आपने अपनी कमाई से बिना दिल्ली की सरकार की मदद वाला पैसा डाला, उसमें आपने कोई गणना नहीं किया, क्योंकि दिल्ली ने दिया था इसलिए आपको डालना ही था। आपने अपने राजस्थान की कमाई से अब तक राजस्थान के किसी गरीब के खाते में एक पैसा डाला हो तो उसका जवाब दे देना। कांग्रेस ने स्कीप अप इंडिया अभियान भी चलाया है, उस पर आपका क्या? मैं सोचता हूँ ये केवल एक नाटकबाजी है। आज ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 साल ऐसा निकला। मैं सोचता हूँ ये 1 साल हिंदुस्तान के लिए एक ऐतिहासिक साल है ना। राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान हो जाना, जो वर्षों से लड़ रहे थे, मर रहे थे, लेकिन आज सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। 370 जिसके कारण से कश्मीर में बगावत का झंडा चल रहा था और हमारे फौजी बिना बात के मारे जा रहे थे, उसको समाप्त किया कि नहीं किया? जो हमारे पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या जो लोग रिफ्यूजी यहाँ आए हुए हैं, वहाँ रह नहीं सकते, उनको रहना मुश्किल हो गया, इसलिए घर छोड़ करके 10-15 साल से यहाँ पड़े हुए हैं सड़कों पर। उन्हें कोई जीने का अधिकार नहीं है, उनको अधिकार दे दिया। ये कानून बनाने का काम किया नहीं किया? ट्रिपल तलाक के कारण से एक मुस्लिम महिला की ज़िंदगी नकारा जैसी हो जाती थी, उसको ठीक करने का प्रयास। मैं सोचता हूँ ये अच्छा नहीं लगता है। जनधन के खाते खुला, ये अच्छा नहीं लगता है। डायरेक्ट बेनिफिट उसके खाते में जा रहा है। पहले राजीव गांधी कहता था मैं 1 रुपया भेजता हूँ, गरीब तक 15 पैसा पहुँचता है, बीच में 85 पैसे कौन खाता है? इस देश के प्रधानमंत्री ने सबके खाते खुलाकर उनका 100%, ये 500 रुपया जो महिला का जा रहा है ना, वो कहाँ जा रहा है? खाते में जा रहा है। अगर ये नगद बांटने भेजते ना, तो चाहे मैं होता चाहे आप होते अधिकारी, तो आधा मार करके ले आते कि नहीं लाते? सर एक आखिरी में प्रश्न मेरा होगा कि विपक्ष में आप है, किस तरह से भूमिका इस वक्त आप भी निभा रहे हैं, क्योंकि कोरोना की लड़ाई अकेले पक्ष नहीं जीत सकते। देखो, कोरोना की लड़ाई ये मैं सोचता हूँ सबको मिल के लड़नी चाहिए। और जब विधानसभा में इन्होंने विषय रखा तो हमने चल कर के आगे कहा। हम कहने के लिए तो यही रोज़ यही कहते हैं कि हमको मिल कर लड़ना चाहिए, लेकिन इनके एक एक दिन के वर्षन, मुख्यमंत्री का एक एक दिन का स्टेटमेंट जिस राजनीतिक कलर में लिया हुआ देता है, और सब दिल्ली को करना है, तो आपको क्या करना है? राजस्थान में आपने इन 60 दिनों में क्या किया? अपनी कमाई का कौन सा पैसा किस गरीब के लिए, किस काम के लिए लगाया, वो बताओ। सर एक और आखिरी प्रश्न मेरा, समाज सेवा जो लगातार कर रहे हैं, लगातार आगे, उनकी तरफ भी आपका क्या संदेश है? देखो क्या है, चंपाला जी बांटिया हमारे एक बहुत अच्छे विधायक ही नहीं, पार्टी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता थे और बड़ा सेवाभावी थे। जो अकाल पड़ा था उस समय से उनके सेवा को उस क्षेत्र के हर जनता ने, इनके बच्चे ने भी उनके नाम से एक ट्रस्ट बना करके जन सेवा के कई काम लिए हैं। इस समय कोरोना के समय में भी इन्होंने मास्क बनाए हैं, इन्होंने जो है वो पीपी किट बनाया है, तो ये सारे सैनिटाइज बनाया है, कुछ लोगों को दे करके उनको सुरक्षित कर रहे हैं।
आज मुझे भी देने के लिए आए हैं ये, तो लगभग ये जो सारे किट है मैं संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाकर इस महामारी में जो सेवा का काम कर रहे हैं, सड़क पे खड़े रख के लोगों का भोजन बांट रहे हैं या किसी को किसी प्रकार की सहायता पहुंची, वो भी अगर सुरक्षित रहे इसे पहने हुए, तो मैं सोचता हूँ बीमारी से बचा जा सके। इस वक्त हमारे साथ गुलाब चंद कटारिया जी मौजूद थे। बात करें राजस्थान की, तो इस वक्त राजस्थान के आंकड़े बेलगाम होते दिख रहे हैं, लेकिन इस वक्त विपक्ष भी अपनी भूमिका निभा रहा है और ये लड़ाई आगे तक भी चलनी है। कैमरामैन अमित पारिक के साथ मैं विपुल माहेश्वरी, नवतेश टीवी, जयपुर।